जय सिया राम, हरिओम। भाई लोग, हर मोहल्ले में प्रधान होता है ना, मोहल्ला पंचायत में। लेकिन दिल्ली की बात कर रहा हूँ, यहाँ हर मोहल्ले में एक प्रधान बनाया हुआ है लोगों ने, जैसे भी बनाया हुआ हो। प्रधान साहब ने कहा, भाई साहब ज़रा इधर सुनना। उनको पता है कि थोड़ा बहुत कुछ मैं बोलता रहता हूँ यूट्यूब पे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई लोग, कल कुछ महिलाएं आई थी उनके पास और वो कह रही थी कि प्रधान जी, क्या मोदी ने भी दिल्ली की महिलाओं को चतिया बना दिया, फुतिया? अरे, स्त्रियों के मुंह से ऐसी बात मोदी जी के बारे में? मैंने कहा, हुआ क्या भाई साहब? महिलाएं इतने गुस्से में थी और ऐसी बात बोल रही थी। एक्चुअली वो लोग ये आई थी कि वो जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी हैं, उन्होंने बोला कि पहली विधानसभा की मीटिंग में हमने 25,000 करोड़ दे दिए हैं, महिलाओं का 2,500 रुपये वाला फिक्स कर दिए हैं। अब जो वो जाएगा, वेबसाइट बनेगा, लोग उसमें अप्लाई करेंगे और इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। लेकिन भैया, वादा तो कुछ और किया था। वो कह रही थी महिलाएं कि केजरीवाल तो 2100 रुपये देने की बात तो किया था ना, तो हम लोगों ने इसको वोट क्यों दिया था? अब ये तो नाटक कर रहा है भैया, और कह रहा है कि ये अब बीपीएल महिलाओं को मिलेगा। मैं थोड़ा सा डिटेल बात रखने के लिए आया हूं कि मोदी जी ने जो वादा किया, वो दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो ठगी हुई महसूस कर रही हैं और इतनी गंदा बात कर रही थी, चतिया बना दिया। अभी तो बात सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आया उनका, तब ये रिएक्शन है। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप प्लीज़ ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए और चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूत कीजिए। जो सच बात है, जो हम तक पहुंचती है, मैं आप तक पहुंचाता हूं। और देखिए, अब क्या है कि जो मीडिया में छन के आ रही है और जो दिल्ली की गृहिणी बोल रही हैं कि मोदी ने भी चतिया बना दिया। अब चाहिए कि आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, वोटर कार्ड चाहिए, ठीक है, पता ठिकाना चाहिए, ठीक है, काम करती थी तो कमाई का सर्टिफिकेट चाहिए। अधिकांश काम नहीं करने वाली हैं, जो काम करेंगी शायद इनके चक्कर में कहाँ से पड़ेंगी। खैर, जो भी उसका सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, 5 साल से कम दिल्ली में ना हो, मतलब कम से कम दिल्ली में 5 साल से रह रही हूँ। अरे भैया, वोटर कार्ड जब बना दिया तो 5 साल का, 1 साल क्या, 25 साल क्या? वो तो दिल्ली की हैं, दिल्ली का वोटर आई कार्ड है उनका, पता दिल्ली का है, आधार कार्ड दिल्ली का है। अरे वो तो गुस्से में, वो जो प्रधान जी कह रहे थे क्या मोदी जी ने हम लोगों को क्या समझ रखा है? वो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, उसको आते ही जो बन जाता है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लमाका ढमाका, तो उसके लिए प्लान लेके आया है कि हम लोगों के लिए लेके आया है। और बीपीएल है भैया, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? और हम तो मजदूर आदमी है, इधर कभी सोचा ही नहीं भाई। और जिसको 5 किलो राशन जैसे हर फैमिली से मिलता था, वो बिलो पॉवर्टी लाइन की तो बात नहीं थी। उसमें लोग थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा उखा करके इससे लिखवा लिया, थानेदार से या एमएलए से या निगम पार्षद से, तो सबको मिलने लग गया था। तो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन कागज कहाँ से मिलेगा? और किसी और योजना का लाभ ना ले रही हो तो अभी तक तो इनके पास जो स्त्रियां पहुंची थी वो तो किसी और योजना का लाभ नहीं ले रही थी। लेकिन इतनी सारी योजनाएं हैं स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, बीपीएल कार्ड धारकों के लिए भी होंगी, है ना? तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो भाई, मोदी ने क्या सच में फुतिया बना दिया हैं? अब देखिए हुआ क्या कुछ। अब जैसा चुनाव प्रचार चल रहा था और ये केजरीवाल ने, ये मोदी जी ने जब 2500 बोला, उससे पहले वो अनाउंस कर दिया 2100 वाला। जब 2100 वाला अनाउंस कर दिया तो लोग कह रहे थे ये भाजपा एंड कंपनी, मोदी एंड कंपनी आई, बोली कि भैया ये तो झूठा आदमी है, 1000 रुपया तो आज तक पंजाब वालों को दिया नहीं, तुम लोगों को क्या देगा? ये बहुत धूर्त है, मक्कार है, आले दर्जे का है, सबको गाली देता है, सबसे माफ़ी मांगता है और जमुना दिस किया, दैट किया, शीश महल में रहता है। मिट्टी पलीत कर दी उसकी।
करने लायक थी बात, वो था ऐसा। केजरीवाल ने एक बार, वायरल है, आप सब देखा है, कहा कि ये मोदी अगर दोबारा भी जन्म लेगा तो वो केजरीवाल एंड कंपनी को नहीं हरा सकता, केजरीवाल को नहीं हरा सकता, ये मोदी ने कहा था। और लोग कह रहे देखो भाई तुम तो हार गया। केजरीवाल को लग रहा था कि जितना बड़ा कमीना वो है ना, उसने जो फ्री बिजली और पानी दी और सत्ता में आया, सत्ता में बने रहा, 1 टर्म 2 टर्म, तीसरे टर्म, दूसरे टर्म में भी उसकी ये हालत थी जो तीसरे टर्म में थी। तो उसको ये लग ही नहीं रहा था कि उससे बड़ा भी कोई हो सकता है। मतलब केजरीवाल हैड नेवर गिवन ए थॉट कि समबडी कुड बी मोर देन हिम। फुतिया कमीना जो भी है, तो इस विश्वास पे वो कर रहा था, लेकिन लोग निकल गए। लोग अब 2100 वर्सेस 2500 पे दिल्ली का चुनाव हो गया। अब ये लोग जो ठगी महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अब है कि ये जो हो गया है महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि बीपीएल वाला योजना हो गया। वादा तो ऐसा नहीं किया था तुमने। आम स्त्रियों को, दिल्ली की स्त्रियों को 2500 मिलेगा। सच बात तो ये है कि हकीकत जो है, और वो नहीं हंगामा कर रही मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि वहाँ क्या है कि मान लीजिए कि पंचर भी बनाता है तो शाम को 2000 लेके जाता है, महीने के 60,000 हो जाता है, कोई टैक्स फैक्स नहीं है। यहाँ तनख्वाह वाले लोग जो मजदूरी भी करते हैं उनका भी अकाउंट में आता है, 20,000 रुपये भी महीने आता है ना, तो 12 महीने में हो जाते हैं अच्छे खासे पैसे। 2,40,000 हो गए, और फिर बोनस मिल गया, क्या मिल गया, सब बैंक में ही आता है। 3 लाख से ऊपर गए तो मिलना ही नहीं उसको। और हाउस वाइफ को मिलना था, दे वर सो हैप्पी। बात इतनी है कि ये क्या लिखा हुआ है कि जो स्त्रियां ठगी महसूस कर रही हैं वो अव्वल दर्जे की लालची हैं, थी भी। पहले केजरी ने पहचाना कि भैया ये लालची लोग हैं, इनको चना दो, है ना। एक जो कबूतर होता है उसके सारे पंख नोच लो और उसके आगे चना डाल दो, वो पीछे पीछे जाएगा। तो ये लालची औरतें, लालची मतलब जो लोग वोटर्स हैं वो थे, उन्होंने बिजली पानी की सुविधा दी, उन्होंने वोट दिए। तो होता क्या है कि जो टैक्स पेयर हैं, वो जो 2 बच्चे पैदा करते हैं, देर से शादी करते हैं, उनके टैक्स से जो 10-12 बच्चे पैदा करते हैं, कुछ नहीं करते, निकम्मापनी करते, उनको सुविधा मिलती है। तो इसकी आलोचना होती है, फ्री बीज क्यों कर रहे हो तुम? लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा मोदी एंड कंपनी को। भैया ठग को तो ठगैती से ही तुम हरा पाओगे, लोहा को लोहे ही काटता है, कमीना को कमीना पंथी से ही हरा पाओगे, तो कर डाला। अब भैया ये जो टैक्स पेयर जो पैसे दे रहे हैं, जिसको बांटना है, तो उसका फायदा सिर्फ उसी को क्यों मिलेगा जो कुछ नहीं करता है, जो निकम्मा है। मतलब रोहिंग्या जो हो गए, जो बांग्लादेशी हो गए, जिनका आधार कार्ड बने हुए हैं, जिनका वोटर कार्ड बने, उनको तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि कौन सी नौकरी कर रहे हैं वो, रोज की कमाई का कौन सा बैंक के अकाउंट मिलता है, स्टेटमेंट मिलता है। और इन लोगों ने बड़ी मेहनत से, जैसे इनकलाब शुरू हुआ था, वोट कैंपेन शुरू हुई थी, तो आधार कार्ड का जो एड्रेस उड्रेस भी ठीक करवाया था, वोटर कार्ड भी बना था, तो जैसे भी किया, पैन नंबर भी बनवाए थे लोगों ने। घर वाला फैक्ट्री में काम करता है, पैन नंबर लेके क्या करेगी, तुम्हारा कौन सा अकाउंट है, दिस है दैट है, कौन सा टैक्स देती हो, कहते नहीं हमको चाहिए। वो लोगों ने ज़बरदस्ती करके, वो लोगों के यहाँ भीड़ लग गई भाई चुनाव से पहले, जो बनाते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब। तो वो पैन कार्ड भी बनवा लिया भाई साहब, आधार कार्ड ही है, वोटर कार्ड है ही है, घर का एड्रेस भी हो गया। अब कहता है कि जो टैक्स देते हैं जिनके परिवार के लोग, उनको भी नहीं मिलेगा। अरे भैया टैक्स तो सारे भरते हैं, 0 टैक्स तो भरते ही हैं। वो तो एक सिस्टम हो गया, आपकी आइडेंटिटी होगी, आपकी पहचान होगी, आपको बिल्लो लेना है, फोन लेना है, क्या लेना है, आप टैक्स पेयर हैं या नहीं है। तो भैया 0 टैक्स तो सारे पे करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, चाहे फैक्ट्री में ही क्यों ना करते हो।
भैया बड़ा दर्द है। आने वाले दिनों में जो होने वाला है, अब लोग गुस्से में है, अब गुस्से में है, सर पीट रही है अपना। कहता भैया इतना बड़ा कमीना केजरीवाल को से बाहर निकल कर किस ट्रैप में फंस गए। और ये भी सच है कि ये लालची है, वोटर ही ऐसा है। तो ठगने वाला एक पॉलिटिकल पार्टी था, अब दूसरा हो लिया, उसे बड़ा हो लिया, उसे बड़ा वादा कर लिया। अब होगा क्या? अब क्या करेंगे? 5 सालों के लिए तो सरकार बन गई है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, रो के पीट के चुप रह जाओगे या कोशिश करोगे? अब कोशिश करने में क्या होगा? कागज़ बनवाने के लिए क्या होगा? किसी से लिखवाना पड़ेगा कि हम बीपीएल परिवार हैं, और किसी से बनवाना होगा जिसका कि वोटर कार्ड नहीं है या 5 साल पुराना है या आधार कार्ड है, जो भी इधर उधर के 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाएंगे एक आदमी को कागज़ बनाने में। और कंप्यूटर जो साइबर कैफ़े हैं जो इस कागज़ उगज बनाते हैं, तो भीड़ लगनी वहाँ से, मतलब जो भी 1.25 करोड़ दिल्ली की महिलाएं हैं जो चाहती होंगी उन्हें मिले, तो कितनों के घर में जो सीनियर मेंबर्स होंगे, बच्चे होंगे जो कंप्यूटर पे होंगे तो खुद भर लेंगे। और तो वेबसाइट बनेगा तो उस पर भरना पड़ेगा, डिजिटल फॉर्म है भाई। कुल मिलाकर के दिल्ली की गृहिणी अभी दर्द में कर रही है कि मोदी ने तो फिर से चतिया बना दिया भाई साहब। अब क्या करें, क्या रास्ता है? अब जो पार्टी से बाहर निकले हैं, जो केजरीवाल एंड कंपनी है, जो आती सी फाती सी रोज चिल्ला रही है कि भैया ये ठग रहे हैं, ये तीस कर रहे हैं, दैट कर रहे हैं, करा था कि हम महिलाओं को 2500 देंगे, ये इधर क्यों दे रहा है भाई? ये कौन सा सिस्टम ले आया बीपीएल वाला? कहाँ से ले आया है? ये पहले क्यों नहीं बोला? पहले बोल के तो चुनाव जीत के दिखा देता ना, क्योंकि केजरीवाल ने तो कह दिया मैं तो जादूगर हूँ। ये थोड़ी बोला मैं बेईमान हूँ, मैं धूर्त हूँ, मैं मक्कार हूँ, मैं पॉलिटिशियंस ऐसा हूँ जो सारी सुविधाएं लेना चाहता हूँ, ऐस करना चाहता हूँ। वो तो कहता मैं जादूगर हूँ, जो मैं वादा करता हूँ। तेरे को बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, सीवर फ्री दिया, दिस किया, दैट किया, और इस बार भी दूंगा, अब 2100 रुपये भी दूंगा। अब चूंकि वो हार गया है, वो नहीं देता या नहीं देता, वो तो अब तो उसका अपर हैंड हो गया ना, मतलब डिफीटर। जो हारा हुआ आदमी है वो अब जीता हुआ महसूस कर रहा है, उसको गाली देने में सुविधा हो रही है। और जो जीता है उसने कहा कि कमीनगी तो करनी थी, ये तो बहुत बड़ा कमीना आदमी है, अगर इसको जीतेंगे कैसे? पिछले 2-3 चुनावों में देख लिया। अब एमपी का चुनाव होता था, देश का चुनाव होता था, तो सारी जनता को लगता था दिल्ली की सरकार तो केजरीवाल की है, जो सुविधाएं हैं, छूट है वहाँ से मिलेगी, जो पूरे देश में राशन उसन दे रहा है मोदी, सब जगह दे रहा है, हम इधर चलो मोदी को ही वोट दे दो। फिर दिल्ली का चुनाव होगा तो देखेंगे। अब मोदी को लग रहा था कि भैया सारी यही जनता तो यही है, अब हमें दिल्ली की विधानसभा के लिए वोट क्यों नहीं देती? तो लो उसने कर दी कि जो सुविधाएं तुम्हें मिलती हैं वो जारी रहेंगी, प्लस 2500 रुपया महिलाओं को मिलेंगी। पुरुष तो कमीने हैं, अभाग्यशाली हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, पैदा लेते ही वो इनबॉर्न क्रिमिनल भारतीय कानून में हो जाते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाते हैं। पुरुषों के लिए तो कभी कोई ने बात ही नहीं करनी। ठीक है ना? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। और सरकार ने जो वादे किए हैं वो सही किए हैं, गलत किए हैं, उस समय चिल्लाना चाहिए कि तुम ऐसा वादा क्यों कर रहे हो मोदी एंड कंपनी, मैं तेरे को वोट नहीं दूंगा। लेकिन वोट तो दिया, हटाना था। एक कमीना द ग्रेट केजरीवाल एंड कंपनी, उसने जितनी गंदगी फैलाई है जो राष्ट्र के विरुद्ध और एक मुसलमानी सत्ता के लिए, रोहिंग्याओं के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, खालिस्तानियों को सपोर्ट करके, उसको तो हटना था ही। लेकिन उसको हटाने के लिए जो रास्ता तय किया मोदी एंड कंपनी ने, उस पर उसको खड़ा उतरना पड़ेगा, चाहे जैसे उतरे। नहीं उतरेगा तो ये अभी आम मतलब फ्रस्ट्रेशन में आम जनता क्या कर लेगी? अपनी जूती अपने सर क्या करेगी? गृहणियाँ क्या करेंगी? उनके मुँह से जो कभी इस तरह की गालियां नहीं निकलती थी, वो अचानक से निकल गया। और वो प्रधान जो है सर पीट रहा है कि भैया देखिए, सबके घर जा करके कहे थे कि वोट डालो वोट डालो, फॉर्म भरवाए थे सबसे 2500 रुपया वाला, जिसका जो था फॉर्म भी भर दिया था भाई साहब। कहते हैं अब दोबारा भरना पड़ेगा, ये वो लम्बा जो कुछ मैंने बताया। चलिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अपने घर में जो पत्नियां हों जो और स्त्रियां हों मोहल्ले में जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगे, थोड़ा सा समझा दीजिए कि भैया ये सत्ता है की व्यवस्था है, मान लो कमीनगी करते हैं, झूठ बोलते हैं और ठगते हैं। कोशिश कर कीजिए, अगर प्रेशर बने और लोगों तक बात पहुंच जाए तो
तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो वादा किए हैं जादूगर की तरह वो भी मोदी एंड कंपनी पूरा करे। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।